कि महाराणा प्रताप, मुझे नहीं पता इस मुगलिया सल्तनत का डंका हिंदुस्तान में कब तक गूंजता रहेगा। प्रताप ये हरकत देख के कभी ये मत सोचना कि महाराणा प्रताप इतना नीचे गिर सकता है कि वो युद्ध के मैदान में दुश्मन की बहन बेटियों को लेकर आ जाएगा। मैंने कहा कि भाई शेरपुर घटना जो कि 1580 ईस्वी के अंदर घटित होती, कब? 1580 में। और क्या था इस घटना के अंदर कि अब्दुल रहीम की बेगमों को महाराणा प्रताप के पुत्र, जिनका नाम क्या था? अमर सिंह, इनके द्वारा क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां से 2 प्रश्न बन सकते हैं। 2 प्रश्न ये बनेंगे कि भाई शेरपुर घटना कब की थी? 1580 ईस्वी की। कब की है? 1580 की। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि भाई अमर सिंह ने शेरपुर घटना के दौरान किसकी बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था? अपने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम, इनकी बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। याद रहेंगी बातें? चलो अब आप सुनना थोड़ा सा ना। मैंने कहा कि भाई 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसके अंदर अकबर ने 2 सेनापति भेजे, एक का नाम था मानसिंह और एक का नाम था आसफ खान। दोनों की प्रताप के खिलाफ पार नहीं पड़ी। अकबर को लगा यार, जब मानसिंह को भेजा, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बंदा बोल रहा था कि अकबर जी जहापना मेरे को भेज दो, मेरे को, मैं यूं गाजर मूली की तरह दुश्मनों को काट के आऊंगा। मानसिंह की पार नहीं पड़ी। आसफ खान को भेजा कि मैं अफगान सेना का सेनापति हूं जी, मेरे को भेजो, मैं देखो मैं कैसे यूं भिंडी की तरह काट के आता हूं दुश्मनों को। वो खुद भिंडी बन के आ गया वहां से। ना तो मानसिंह की पार पड़ी, ना आसफ खान की पार पड़ी। अब अकबर एक दिन दरबार में बैठा बैठा सोच रहा है, यार ऐसा कौन सा बंदा है जिसको मैं सेनापति बना के भेजू प्रताप के खिलाफ, जो मेरी पार पाड़ सके प्रताप के खिलाफ। यूं दरबार के अंदर एक दिन उसको नाम याद आएगा, अब्दुल रहीम एक बहुत अच्छे सेनापति हैं, क्यों ना अब्दुल रहीम को भेजा जाए युद्ध करने के लिए। अब्दुल रहीम को अकबर ने बुलाया और बुलाकर कहा कि अब्दुल रहीम, आपके लिए एक निमंत्रण है, अगर आप स्वीकार करो तो। बोला जी बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि तुमको प्रताप के खिलाफ कैंप लगाना है शेरपुर के अंदर और वहां जाकर अटैक करना है, अटैक पे अटैक करना है, ताकि प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। उसने कहा जैसा आपका आदेश। अब्दुल रहीम आता है और शेरपुर नाम के स्थान के अंदर अपना कैंप लगा लेता है। कैंप लगा लिए, वहां पर आ गया। अकबर को तो झूठी गोली दे दी कि हाँ जहापना जी डेली अटैक कर रहा हूँ, लेकिन अब्दुल रहीम बहुत समझदार व्यक्ति थे। अब्दुल रहीम ये वही अब्दुल रहीम है जिनके तुम बचपन से दोहे पढ़ पढ़ कर बड़े हुए हो। रहीमन धागा प्रेम गान मत तोड़ो चिटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। और यकीनन ये प्रेम की बातें करने वाला बहुत बड़ा ना केवल योद्धा था, बल्कि एक विद्वान और योग्य पुरुष था। अब्दुल रहीम ने सोचा कि यार जब महाराणा प्रताप की सेना मेरे पे कोई अटैक नहीं कर रही, मेवाड़ के सैनिक मेरे पे कोई अटैक नहीं कर रहे, जब सामने वाला पक्ष मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं दे रहा, तो मैं क्यों फालतू में डीबरी फोड़ने का प्रयास करूं। बड़ा समझदार व्यक्ति था ना। उसने कहा कि यार जब सामने वाला पक्ष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, तो मैं क्यों फालतू में बिगाड़ूं। और अकबर को तो झूठी गोली दे ही दी थी कि हाँ ठीक है भाई, मैं अटैक के ऊपर अटैक कर रहा हूं। अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, वो थोड़े से नादान और शैतान टाइप के थे। वो एक दिन बैठे बैठे सोच रहे कि यार ये अकबर ने एक नया सेनापति भेजा है जिसका नाम है अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल रहीम। ना तो वो अटैक कर रहा, ना डैडी अटैक कर रहे, चक्कर क्या चल रहा है। मेरी रोटी नहीं जल रही। देखो भाई, रोटियां गले में आके मेरी अटकी हुई है, अंदर तब जाएगी जब या तो पापा अटैक करें, या वो अटैक करें, या मैं अटैक करूं। उसने पापा से पूछा, पापा आप अटैक क्यों नहीं कर रहे वहां। उसने कहा अमर सिंह समझदार बन थोड़ा, जब अब्दुल रहीम जी वहां से कुछ अटैक नहीं कर रहे, वो अपन को परेशानी देने का प्रयास नहीं कर रहे, तो अपन क्यों परेशानी दें उनको। अब नादान बच्चा जवानी के अंदर खून उबाल मारता है जी, बड़ों की बातें कहाँ समझ आती हैं। अमर सिंह ने कहा कि नहीं पापा, अटैक तो करना पड़ेगा, ऐसे पार थोड़ी पड़ती है। यूं मेवाड़ की सिसोदिया वंश के पुत्र होकर हाथों में खुजली मस्ती है जी, युद्ध करना है, युद्ध लड़ाई करनी, लड़ाई। अमर सिंह एक दिन सैनिकों को लेकर गया और उसने कहा कि चलो सारे के सारे सैनिक मिलके अपन शेरपुर पर जो अकबर का सेनापति है ना, वो अब्दुल रहीम, उसको भगाते हैं अपन। अब सैनिकों को तो जैसा आदेश राजकुमार का, सारे के सारे सैनिक गए पीछे पीछे। वहां जाकर कैंपों के पास में जाकर आवाज लगाई। अमर सिंह कहता कोई है? कोई आवाज नहीं आई। कोई है? अमर सिंह ने कहा इतना बुरा इग्नोर। कोई बोल ही नहीं रहा, भाई की इतनी बुरी बेइज्जती। अब बोले तो तब जब वहां कोई हो। अब्दुल रहीम तो खुद अपने शहर गए हुए थे, आवाज कहां से आएगी। उसने तीसरी बार फिर आवाज दी, कोई है? मैं अमर सिंह, मेवाड़ का राजकुमार, कोई आओ। राजकुमार नाम सुन के एक बेगम बाहर निकल के आई और बेगम ने कहा कि जी राजकुमार बताओ क्या है। अब वो जाता है और वहां बात करता है, और अमर सिंह अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार करके अपने मेवाड़ के महलों में लेकर आ गया था। जब बेगमों को जैसे लेके आ रहा था, तो महाराणा प्रताप की नजर अचानक से उसके ऊपर जाती है। उसने देखा यार 4-5 बेगमें अमर सिंह के साथ चल के आ रही हैं, क्या क्या दिक्कत है। अमर सिंह ने पूछा कि ये बेगमें कहाँ से उठा लाया तू। अमर सिंह ने कहा पापा वो अब्दुल रहीम है ना, जो आपके खिलाफ वो कैंप लगा के बैठा हुआ था,
हाँ तो बोला उसकी बेगम में लिया है मैं। प्रताप ने कहा, "रे बेलखने, युद्ध के मैदान में दुश्मन की बहन बेटियों को बीच में नहीं लेकर आते, और तू सिसोदिया वंश का पुत्र है, तू एक महान चरित्रवान पिता का पुत्र होके ऐसी बेलखनी हरकतें कर रहा है, शर्म नहीं आ रही तेरे को? पागल कहेंगे, आज कर दी ऐसी हरकत, आज के बाद मत करना।" अमर सिंह यूं थोड़ा सा मासूम सा हुआ, यूं मासूम सा चेहरा बना के, "सॉरी पापा, आज के बाद नहीं करूंगा, है ना, गलती हो गई आज।" महाराणा प्रताप उन बेगमों से क्षमा मांगते हैं कि ये नादान बेटा है, इसकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ, तुम चलो। महाराणा प्रताप बकायदा उन बेगमों को, दुश्मन की बहन बेटियों को इस तरह रखता है जैसे अपनी बहन बेटी हो। ये वो स्थिति थी जब युद्ध काल की स्थिति के अंदर, मध्यकाल की स्थिति के अंदर, जिस समय मुगल दुश्मन की बहन बेटियों को ना केवल उठा कर लेके जाते थे, दिल्ली में बेच दिया करते थे, फेंक दिया करते थे। उस समय के अंदर, उस स्थिति में कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप जैसा शासक जो दुश्मन की बहन बेटियों को ना केवल अपने पास रखता है, अपनी बहन बेटी की तरह उनका मान सम्मान करता है, ये चीज दर्शाती है कि प्रताप कितने नैतिक चरित्रवान थे। साफ साफ दर्शाती है जी, सिंपल सी बात है। बाद में बेगमों को कहा कि क्षमा मांगते हैं, और अमर सिंह को कहा कि अमर सिंह, आज के बाद ऐसी गलती मत करना, और सह सम्मान इनको अब्दुल रहीम के पास पहुंचा के आ। अमर सिंह बेगमों को कहता है, क्षमा चाहता हूँ जी, गलती होगी, डैडी ने समझाया, अब समझ आ गया मेरे को, आज के बाद गलती नहीं करूंगा। बेगमों ने माफ किया, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, गलती हो जाती है। अमर सिंह है, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, है ना। तो बाद में अमर सिंह बकायदा उन बेगमों को भी सह सम्मान छोड़ के आता है, और प्रताप अब्दुल रहीम को एक लेटर लिख के भेजता है। उस लेटर के अंदर लिखते हैं कि अब्दुल रहीम, क्षमा चाहता हूं मेरे पुत्र की तरफ से, लेकिन तू ये हरकत देख के कभी ये मत सोचना कि महाराणा प्रताप इतना नीचे गिर सकता है कि वो युद्ध के मैदान में दुश्मन की बहन बेटियों को लेकर आ जाएगा। मैंने ठीक उसी तरह तुम्हारी बहन बेटियों का सम्मान किया जिस तरह मेरी बहन बेटियां हैं। अब्दुल रहीम ने जैसे ये लेटर पढ़ा, लेटर का रिप्लाई करते हुए अब्दुल रहीम कहते हैं प्रताप को कि महाराणा प्रताप, मुझे नहीं पता इस मुगलिया सल्तनत का डंका हिंदुस्तान में कब तक गूंजता रहेगा। प्रताप, मुझे नहीं पता कि अकबर जैसा शासक इस हिंदुस्तान में कब तक सत्ता पर रहेगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक हे प्रताप तुम्हारा नाम युगों युगों तक आजाद रहेगा। अब्दुल रहीम की आंखों में आंसू आ गए थे लेटर लिखते हुए कि यार कोई व्यक्ति, कोई शासक इतना कैसे बहादुर, योग्य कैसे हो सकता है इतना, है ना। ये सारी घटना होने के बाद में बुलाया गया, अमर सिंह आता है, और अमर सिंह महाराणा प्रताप के पास में बैठकर कहता है, पापा आज तो मैंने गलती कर दी, आज के बाद कभी गलती नहीं करूंगा, है ना। तो ये घटना ये दर्शाती है कि महाराणा प्रताप उस समय, जिस समय राजतंत्र था, राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना करके प्रताप शासक बना था। मैंने पहले बता दिया आपको कि राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना कोई सामान्य बात नहीं है, असाधारण बात है कि कोई व्यक्ति कितना पॉपुलर हो सकता है उस समय